एक शख्स के वजह से। और कोई अगर ये कहना चाहता है कि मैं कौम के लिए गया, मैं कौम की खिदमत के लिए मेरा घर टूटा, तो मैं उनसे यह पूछना चाहूँगा कि कौम की खिदमत करने के लिए आदमी किसी एमडीपी पार्टी का गमछा डाल के गले में नहीं जाता। इतने बड़े लीडरशिप कांग्रेस की वहाँ से ख़त्म करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये एमआईएम पार्टी ने किया है। वो सलीम खान, आपने सुना होगा, उनके भी बाइट आया। सलीम खान जिसने 8 साल कंटिन्यू इस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, कुर्बान किया, उसका बीफाम गायब कर दिए इन्होंने साहब। के इसी एरिया के कुछ लोग उस समय में उसके पास में गए थे और उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बना दीजिए आप, या वहाँ से साइन करवा दीजिए ताकि हम लोग अपने घर चले जाए यूपी। तो उस शख्स ने बोला था कि तुम लोग यहाँ पे आना नहीं, और तुम्हारे वजह से ही यहाँ पे कोरोना फैल रहा है। अभी हाल ही में हमारे सामने में कामटी के इलेक्शन गए, वह इतना दिग्गज नेता आज शकूर नागानी किसके वजह से हार गया भाई? मेरा सवाल है। उस समय पार्टी असद साहब के लिए काम करती, पार्टी के लिए जो उसका कार्यकर्ता था वो काम करता था। आज जो ये पार्टी इस एरिया के अंदर में, नागपुर शहर के अंदर में, मैं दावे से बोलता हूँ कि यह दलाली कर रही है। इसका जीता जागता सबूत दूंगा। मैंने यहाँ तक के किया कि जब कलेक्टर साहब ने और सीपी साहब ने ये ऑर्डर लगाए कि किसी को भी सिलेंडर कंपनी से ना दिया जाए, उस समय में मैंने सिलेंडर की गाड़ी लूटा, उसका सिलेंडर गिना, उसको पैसा दिया गिन के, उसका वीडियो भी है। सिलेंडर की तरह कितने पैसे हुए एमटी के, वो पूरा उसको भरवा के उसका पैसा दिया। वो सिलेंडर की गाड़ी पूरी लूट करके यहाँ पे लेकर गया है। और जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, जो अपने घरों में मर रहे हैं, सांस लेने के लिए सिर्फ उनको एक ऑक्सीजन मिल जाए, मैंने वो मुहैया कराने का काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के करीब हम लोग लीड देने की कगार पर पहुंच जाएंगे और ज़बरदस्त भारी लीडों से हमारी पार्टी जीतेगी। यहाँ पे काफ़ी कुछ हम यहाँ पर सर्वे किए, बहुत सी चीज़ें निकल कर आ रही है। अपने आप को कांग्रेस के चारों कैंडिडेट को आप कहाँ पर देखते हैं? तो मेरा इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं इन जातिवाद पार्टियों को सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्ट। ये मैंने अपना अनुमान लगाया कि वोटों का विभाजन हमारे वोटों से काफ़ी ताकत से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ कैलकुलेशन निकाल करके हमने अपने आप को पीछे लिया। आज की जो कंडीशन है कि दिगर पार्टी के लोग जो मुसलमानों के दुश्मन है, उसकी खास वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी से बिना किसी स्वार्थ के मुसलमान जुड़ा रहा। मेरे मुसलमान भाइयों से सिर्फ यही एक छोटी सी अपील करूंगा कि आप लोगों को देखना है कि के कंपनी ने जिस पार्टी को फाइनेंस किया है, आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। और कंपनी कौन सी? के कंपनी, वो सब जनता समझ जाएंगी जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। एनजीपी न्यूज़ नागपुर महानगर पालिका इलेक्शन की अलग अलग तरीके से कवरेज कर रहा है, सर्वे कर रहा है, मतदाताओं से बात कर रहा है, कैंडिडेट से बात कर रहा है। आज हम जो प्रभाग क्रमांक 3 में मौजूद है और प्रभाग क्रमांक 3 का उत्तर नागपुर का जाना माना चेहरा इकराम खान जी हमारे साथ है। ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आपको पहले मैं बता दूं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन कांग्रेस को काफ़ी समर्थन, पूरे तन मन धन से जो कहा जाए उस तरह से कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ है इनकी प्लानिंग, क्यों कांग्रेस को ये साथ दे रहे हैं, और दूसरे बहुत से दावेदार इस प्रभाग में हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। इकराम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। माशाल्लाह काफ़ी नाम है आपका प्रभाग में। आपने इस बार चुना है कांग्रेस को जी। कांग्रेस के पैनल के साथ, कांग्रेस के पैनल को आप बहुत बढ़ चढ़कर जो है उनका साथ दे रहे हैं। क्या वजह रही कांग्रेस ही चुनने की? नहीं, असल में कांग्रेस नहीं चुना हमने। कांग्रेस तो हर किसी के रग रग में बसी है मुसलमानों की। अच्छा। आज की जो कंडीशन है कि दिगर पार्टी के लोग जो मुसलमानों के दुश्मन है, उसकी खास वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी से बिना किसी स्वार्थ के मुसलमान जुड़ा रहा। तो ये आज ही नहीं हम जुड़े हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से तो हमारी नस्लें जुड़ी हुई है। और पुराने इतिहास में जाएंगे तो हमारे घर से शहीद भी मिल जाएंगे आपको। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी
एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में बताना मतलब ये है कि सच को आईना दिखाना। अच्छा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है सेकुलर जो देश हित में काम करती है और देश को चलने का काम अगर कोई कर सकती है ये कांग्रेस पार्टी। अच्छा। इसके साथ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना और इस तरीके से सहयोग करना, हाँ। ये एक नयापन लोगों को लग रहा होगा। अच्छा। कि इकराम खान की टिकट कटने के बाद में भी हाँ। इकराम खान ने पूरे पैनल की जवाबदारी ली है। अच्छा। तो इसमें एक मकसद ये है कि हमारी यहाँ पे वोटर की तादाद हाँ। बहुत कसीर तादाद है मुसलमानों की। अच्छा। और अक्सर हम ये देखते हैं इलेक्शन होने के बाद में जब हमारे प्रतिनिधि हार जाते हैं उसके बाद में माथा पटकते, अरे यार फिर हार गए। अच्छा। तो मेरा इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं इन जातिवाद पार्टियों को हाँ। सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली। ये मैंने अपना अनुमान लगाया। अच्छा। कि ऑटो का विभाजन हमारे ऑटो से काफी ताकत से हो रहा है। अच्छा। तो ये सारी चीज कैलकुलेशन निकाल करके हमने अपने आप को पीछे लिया। अच्छा। और पहले भी कांग्रेस पार्टी का काम किया हमने लोकसभा में, विधानसभा में, और हमेशा किया है। कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है। लेकिन अक्सर कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर में हमारे ऑटो का धूमीकरण होता है और हम लोग हार जाते हैं। अच्छा। इस वजह से अभी हमने ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और चारों भी कैंडिडेट जिता गिराएंगे। इस बार की क्या स्थिति लग रही है? काफी कुछ दावेदारी इस बार जो है, नई नई पार्टियां, दूसरी पार्टियां यहाँ पर निर्दलीय काफी उम्मीदवार है, काफी कुछ हम यहाँ पर सर्वे किए, बहुत सी चीजें निकल कर आ रही है। अपने आप को कांग्रेस के चारों कैंडिडेट को आप कहाँ पर देखते हैं आज की स्थिति में? आज की स्थिति मेरे नजरिए से अभी तक के वार्ड में 2 दिन पहले 40% का लेवल पे बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चल रही थी 2 रोज पहले। अच्छा। लेकिन आज हम 45 पे हैं और वो 40 पे है। ये पूरा मेरा सर्वे बता रहा है एरिया का। अच्छा। जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे भाई लोग जो है, जो दिलो जान से आज घरों में बैठ करके जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट लेकर के आया कि आज हम बीजेपी से 5% ऊपर बढ़त बना लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के करीब करीब हम लोग लीड देने की कगार पर पहुंच जाएंगे और जबरदस्त भारी लीडों से हमारी पार्टी जीतेगी यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी। हमने आपके प्रभाग का पूरे अभी सर्वे किया, हमने पाया कि कहीं ना कहीं एमआईएम भी जो है वो काफ़ी बड़ी दावेदारी के रूप में उभरते हुए एक चेहरा है प्रभाग का। फ़हीम खान जो काफ़ी मुद्दों को लेकर सामने आए, वो उनका भी काफ़ी नाम है और कुछ इलाकों में उनके भी अच्छी बात है, ऐसा नज़र में आया। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए इतना आसान है एमआईएम के रहते? जैसे कि आपने ही अभी खुद कहा जी कि कुछ इलाकों में हमने देखा है। हाँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा। कुछ इलाके जैसे कि संजय बाग कॉलोनी हो गया, हाँ। उधर उसके आगे वाला एरिया, हाँ। राजीव गांधी नगर जी, तो वो एरिया के अंदर में उनकी लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी के प्रति या दीगर पार्टियों के प्रति अच्छा, थोड़ी सी ज्यादा है उस एरिया में। अच्छा, कि वो जिस प्रकार से अपने आप को पेश कर रहे हैं, हाँ, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इकराम खान ने जब इलेक्शन लड़ा हाँ, एमआईएम पार्टी से, हाँ, इकराम खान ने जो ताकत झोंका था हाँ, इलेक्शन के अंदर में, और उस समय में जो छवि थी एमआईएम की जी, आज के प्रति जो काम किया, पार्टी है अभी उसमें छवि क्या? पहले जब आप लड़े इलेक्शन तब अच्छी थी, अब बुरी हो गई। हाँ बराबर। जब हम लड़े थे इलेक्शन उस समय में इस पार्टी के अंदर में जो वरिष्ठ नेतागण थे वो बहुत ईमानदार और पार्टी के प्रति अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके पार्टी के ऊपर में कुर्बान हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस समय में मैंने इलेक्शन लड़ा था उस समय में अगर मैं कार्यकर्ताओं को उनके खर्चे पानी को कुछ दूं तो वो शर्म के मारे उनके आंख से आंसू निकल जाते थे। अच्छा, कि हम लोग बेलॉस इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपने हमको पैसे में कैसे आका। अच्छा, ये मोहब्बत थी। अब उस समय की पार्टी और आज की पार्टी में दोनों में डिफरेंस क्या है?
क्या डिफरेंस है? उस समय पार्टी असद साहब के लिए काम करती थी, हाँ पार्टी के लिए जो उसका कार्यकर्ता था वो काम करता था। हाँ आज जो ये पार्टी इस एरिया के अंदर में, नागपुर शहर के अंदर में, हाँ मैं दावे से बोलता हूँ कि ये दलाली कर रही है। इसका जीता जागता सबूत दूंगा आपको। बड़ा बड़ा गंभीर आरोप जो है आप पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगा रहे हैं। मैं क्या लगा रहा आरोप? आप ही तो कह रहे हैं ना। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया। मैं कहाँ लगा रहा हूँ? मैं तो इनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। अरे इन्हीं के पार्टी ने सोना चांदी हॉल में इनका प्रोग्राम था, हाँ वहां पे आकर के इन्होंने जलील किया वरिष्ठ नेताओं को, वहां पे बातें खुली। अच्छा ये मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ भाई? मैं तो इनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप इस बात को आपको लगता है आरोप, तो आप ये लीजिए, प्रभाग क्रमांक 6 हाँ और प्रभाग क्रमांक 3, हाँ एक रोड के उधर प्रभाग क्रमांक 6, हाँ एक रोड के इधर प्रभाग क्रमांक 3। यस हाँ प्रभाग क्रमांक 3 में बीफाम आ गया, प्रभाग क्रमांक 6 में गायब। अच्छा अरे यार, ये तो तुम क्या मजाक बनाए? एक आदमी का कैरियर आपने खराब कर दिया। अच्छा वो सलीम खान, हाँ आपने सुना होगा, उनके भी बाइट आया। हाँ हाँ सलीम खान जिसने 8 साल कंटिन्यू इस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, कुर्बान किया, बिल्कुल उसका बीफाम गायब कर दिए इन्होंने। साहब, आप कौन सी पार्टी के चक्कर में हो? ये वो पार्टी है, आज देखिए आप, इनका इलेक्शन हुआ, हाँ ये क्या नाम है उसका, नहीं अभी इसके जी नगर परिषद के इलेक्शन नहीं जी, आकोट, आकोट का। अच्छा हाँ 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 इसको सारे इंडिया में चिल्ला रहे बी टीम बी टीम। हाँ हाँ आकोट के अंदर में इलेक्शन हुए, हाँ 11 सीट बीजेपी की, हाँ वहां पे 5 एमआई। हाँ एमआईएम ने समर्थन किसको किया? बीजेपी को। अच्छा ये सब जो है, ये बहुत हाई लेवल की राजनीति हो रही है। ये धूमीकरण करने के लिए वोटों का, ये बहुत अच्छी पार्टी है। आप समझिए बात को। हाँ अभी हाल ही में हमारे सामने में कामटी के इलेक्शन गए, जी वह इतना दिग्गज नेता हाँ आज शकूर नागानी हाँ किसके वजह से हार गया भाई? मेरा सवाल है, अच्छा किसके वजह से? मैं इसमें साजा भाई को दोष नहीं दूंगा। क्यों? नहीं देंगे उनको? हाँ, उसकी वजह है उनका। वोट तो उन्होंने भी लगभग उतने ही लिए, एमआईएम ने भी उतने ही वोट ली, और आपका आरोप सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के ऊपर ही है। बिल्कुल, साजा भाई का इलेक्शन लड़ना हाँ वो उचित था, क्योंकि वो नगर अध्यक्ष थे। अच्छा उनकी टिकट कटने के वजह से उन्होंने दूसरी पार्टी से लड़ा, हाँ ये तो समझ में आता है, हाँ और उनका हक था। हाँ लेकिन ये टिच्चू भर की पार्टी नगर अध्यक्ष लड़के एक इतने बड़े नगर अध्यक्ष को, इतने बड़े लीडरशिप कांग्रेस की, वहां से खत्म करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये एमआईएम पार्टी ने किया है। अच्छा आप देखिए, इन्होंने भी, मैं इसके अंदर में कोई दो राय नहीं कि साजा सेठ ने क्यों लड़े, जो आपका सवाल भाई, उनका तो हक था भाई। एक नगर अध्यक्ष सेकंड टाइम में क्यों नहीं लड़ेगा भाई? लड़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने वहां पे क्या किया आपके सामने भी है और पब्लिक के सामने भी। चलिए, आपके प्रभाग की अगर बात करें की जाए, क्या लगता है आपके प्रभाग में क्या प्रमुख समस्या है? अगर जनता आपको चुनकर दे तो क्या, किस तरह से जनता के साथ वादे किए जा रहे हैं, और किन प्रमुख कामों पर जो है आपके पैनल का फोकस रहेगा? हमारे अगर प्रतिनिधि जीत के आते हैं, जी हमारा सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर में रहेगा, ओके जो कि मैंने, और एक दवाखाना, हाँ हमारा जो डिलीवरी हॉस्पिटल जी हमारे एरिया के अंदर में नहीं है, ओके और आबादी बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल। तो हमारी एक संस्था भी बनने वाली है। अच्छा उस संस्था के माध्यम से, हाँ उसके अंदर में इमरान खान हमारे बड़े भाई, हाँ वो फाइनेंस करके है, अच्छा वो एक डिलीवरी हॉस्पिटल। और दूसरी बात कि यहाँ पे स्कूलों की जो हालत है हाँ उसके ऊपर में ध्यान दिया जाएगा, प्राइमरी स्कूलों के ऊपर में। हम्म। और यहाँ की मैक्सिमम कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। हाँ यहाँ पे पानी भी है, हाँ बिजली भी है, सीवर लाइन भी है, लेकिन इसके अंदर में जो रिपेयरिंग के काम है, अच्छा सड़कों के काम है, और खास तौर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि एकता नगर और शिव नगर हमारे एरिया के, ये इस टाइप के इतने पुराने एरिया हो गए, यहाँ पे वोट लेने के लिए तो हर कोई जाता है, लेकिन वहाँ के जो काम है उसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा अगर हमारे ये चारों नगर सेवक
जीत करके आते हैं, हाँ, तो मैं यहाँ की एकता नगर, शिवनगर, ये वांझली जो आउट है, जी, इसके अंदर में मैं वादा करता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर में इनके फाइलें पास करवाने का काम इकराम खान करेगा। अच्छा, 2 से 3 महीने में इनकी फाइलें पास करवा लेंगे इंशाल्लाह। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहेगा मेरा। अच्छा। पुराने अगर नगर सेवकों की बात की जाए तो काफ़ी कुछ कोरोना काल आया, काफ़ी कुछ चीज़ें देखने में आई आपके प्रभाग से, तो क्या लगता है उनसे जुड़े हुए और भी दावेदार यहाँ पर आप इस बार फिर से दावेदारी उन्होंने की है, किस तरह से देखते हैं, क्या आपके लिए उतना आसान है? मैं पिछले कोरोना काल के अंदर में, हाँ, ये तो मैंने बताऊंगा, हाँ, आपको यहाँ का सर्वे बताएंगा हाँ, कि कोरोना काल के अंदर में हाँ, इकराम खान ने हाँ, ये ग्राउंड से हाँ, जो लोगों की मदद की है हाँ, और जो लोगों की सहायता की, जी, उनके एक एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ तक के कि उसी पीरियड में रमज़ान ईद आई, जी, जी, इकराम खान ने मेवा तक के अपने घर से बांटा है। ये बोलने की बात नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, और इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी कलाकारी नहीं। अल्लाह ने मेरे से काम लेना चाहा, मैंने काम लिया। यहाँ से मैंने अपने ग्राउंड से लोगों को सिलेंडर बांटा, अच्छा, फुकट में नहीं दिया, लेकिन उसको अरेंज करा करके देना एक इतनी बड़ी जवाबदारी थी बिल्कुल, कि जिसमें मेरा लड़का जागते जागते चक्कर खा के गिर गया। अच्छा, उस पीरियड में एक मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, बहरहाल मैंने यहाँ तक के किया कि जब कलेक्टर साहब ने और सीपी साहब ने ये ऑर्डर लगाए कि किसी को भी सिलेंडर कंपनी से ना दिया जाए, उस समय में मैंने सिलेंडर की गाड़ी लूटा, उसका सिलेंडर गिना, उसको पैसा दिया गिन के, उसका वीडियो भी है। सिलेंडर की तरह कितने पैसे हुए एमटी के, वो पूरा उसको भरवा के उसका पैसा दिया, वो सिलेंडर की गाड़ी पूरी लूट करके यहाँ पे लेकर के आया। और जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, जो अपने घरों में मर रहे हैं, सांस लेने के लिए सिर्फ उनको एक ऑक्सीजन मिल जाए, बिल्कुल, हाँ, मैंने वो मुहैया कराने का काम किया। मैं इसी वार्ड के उन मुसलमानों से ये बोलना चाहूँगा कि जो भी 1 या 2% वोट हाँ, जो मुसलमानों का रुझान ये बंडू तलवेकर के तरफ में है, हाँ, वो 1-2%, उनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा कि इसी एरिया के कुछ लोग उस समय में उसके पास में गए थे अच्छा, और उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए आप, या वहाँ से साइन करवा दीजिए ताकि हम लोग अपने घर चले जाए यूपी। तो उस शख्स ने बोला था कि तुम लोग यहाँ पे आना नहीं, और तुम्हारे वजह से ही यहाँ पे कोरोना फैल रहा है। अच्छा, तो वो बातों को याद रखते हुए आज वो जो 1-2% मुसलमान उसके तरफ में रुझान है, तो ऐसी बातें ये समाज के अंदर में अच्छी नहीं है, बल्कि एकता और मोहब्बत की जो बातें कर रहा है, आपको उसके साथ में जुड़ना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। तो इकराम साहब है हमारे साथ। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि कांग्रेस की 4 सीटें प्रभाग क्रमांक 3 से है, और काफ़ी गंभीर आरोप जो है एमआईएम के ऊपर लगे, पुराने यहाँ के जो नगर सेवक है उनके ऊपर भी लगे हैं, ऐसा इनका कहना है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इकराम साहब क्या कहना चाहेंगे अपने प्रभाग की जनता से, आखिरी में किस तरह से जो है ऑटो की अपील, और किस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस प्रभाग के अंदर में फिर से हमें कांग्रेस की लहर को बरकरार रखते हुए कांग्रेस को विजयी बनाना है भारी मतों से। और मेरे मुसलमान भाइयों से सिर्फ यही एक छोटी सी अपील करूंगा कि आप लोगों को देखना है कि के कंपनी ने जिस पार्टी को फाइनेंस किया है, आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। और कंपनी कौन सी? के कंपनी वो सब जनता समझ जाएंगी जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, और आप भी समझ गए, आप मेरे से क्लियर करवाना चाह रहे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी पार्टियों से और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो इमोशनल ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं। अच्छा, इमोशनल, जबकि सबको मालूम है उनके अकाउंट में कितना पैसा गया, सबको मालूम है गवर्नमेंट उनको क्या देने वाली है। अच्छा, तो यही लोग, मैं भी यहाँ पे खुल के बोलना चाहूँगा, यही लोग आज जो है एमआईएम से लड़ रहे हैं, जो इतना पीठ ठोक के आजाद साहब की दावेदारी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं इन्हीं लोग से ये पूछना चाहूँगा कि जब इकराम खान इस क्षेत्र के अंदर में एमआईएम से लड़ रहा था, उस समय हाँ, ये एमडीपी पार्टी के लोग मेरे मुखालिफत में उतर के ये बयान कर रहे थे कि ये पार्टी आजाद साहब हैदराबाद वहाँ से दारू का धंधे करवाते हैं।
यही लोग एमडीपी पार्टी के लोग। तो कहने का मतलब ये है कि गुस्से में आकर के और जज्बात में आकर के जो तुमने बयान दिए थे उसका क्या करोगे। और मैं पूछना चाहूंगा कि इन लोगों से जो इतनी सहमति से वोट मांग रहे हैं, यह पूछना चाहूंगा कि भाई उन 800 बच्चों का क्या, जो इंजीनियरिंग, जो डॉक्टरी, जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, आज वो 800 बच्चे घर में बैठ गए एक शख्स के वजह से। और कोई अगर ये कहना चाहता है कि मैं कौम के लिए गया, मैं कौम की खिदमत के लिए मेरा घर टूटा, तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि कौम की खिदमत करने के लिए आदमी किसी एमडीपी पार्टी का गमछा डाल के गले में नहीं जाता। तुम अपनी पॉलिटिक्स वहां पे चमकाने गए थे और तुम्हारे वजह से वो 800 बच्चों का कैरियर खराब हुआ। तुम्हारे वजह से आज वो बच्चों के घर के अंदर में उनका एजुकेशन रुक चुका है। तुम्हारा तो सब सीधा हो गया। आज फिर तुम उसी चीज का बहाना लेके पॉलिटिक्स में उतर गए, कूद गए। तुम तो अपना नाम चमका रहे, बाकी होना कुछ नहीं है, वो तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उस समय में भी तुम पॉलिटिकल थे और आज भी तुम पॉलिटिकल हो। ये जनता को समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आई है। अब देखना ये है कि प्रभाग क्रमांक 3 की जनता आने वाली 15 जनवरी को किसे मत देती है, किसे चुनकर लाती है, किस तरह से लोगों ने कन्विंस किया है और वो किससे कन्विंस हुए हैं, ये सब रिजल्ट के दिन सामने आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।